और विश्वास नहीं तो फिर प्रेम नहीं होता, और फिर बिना प्रेम के भगवान की कृपा कैसे होगी, वो कैसे मिलेंगे। तो जानने के लिए भगवान को हमें वेदों शास्त्रों में जाना पड़ेगा, और हम गए, लेकिन उन्होंने बताया कि हम भगवान को नहीं जान सकते। तो जान नहीं सकते तो फिर विश्वास भी नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हो सकता तो प्रेम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इस प्रकार तो देखिए, हम भगवान को नहीं जानते, ये सिद्ध हो गया। हाँ, तो इसका मतलब हम नास्तिक हैं, क्योंकि आस्तिक किसे कहते हैं? अस्तित्वं दृढ़ा मतिर यस्य स आस्तिकः, यानी जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास हो, सदा सर्वत्र भगवान को अपने साथ रियलाइज करे निरंतर भीतर से, उसे आस्तिक कहते हैं। और ये विश्वास जो मैंने अभी बताया आपको, बाकायदा उदाहरण दे करके, सत्य कथा बता करके, तो ये विश्वास जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होगा तब तक हो नहीं सकता। इसका मतलब हमें भगवान का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए फिर हम आस्तिक भी नहीं है। जब हम भगवान को जानते तक नहीं, तो हम आस्तिक शब्द का प्रयोग अपने लिए कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब हम नास्तिक हैं। लेकिन सुनना नहीं चाहते हम ये शब्द अपने लिए। कोई अगर हमें नास्तिक कह दे तो हमें आग लग जाती है भीतर से। नास्तिक कहा हमको, तो फिर आप आस्तिक हैं? हाँ, रोज मंदिर में जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा भी कर चुके हैं, हमको नास्तिक कहते हो? हम आस्तिक हैं। अच्छा, कैसी आस्तिकता है आपकी? चलिए मैं थोड़ा सा भंडा फोड़ किए देती हूं, बुरा मत मानिएगा। एकांत में कमरा बंद करके हम लोग जब इन बातों पर गंभीर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि 100% हमारे साथ यही वास्तविकता है। देखिए, एक बाप का बेटा मर गया है, मरा नहीं है, उदाहरण दे रही हूं। अब उसकी लाश को लेकर के लोग श्मशान घाट चले और रास्ते में नारा लगाते हुए चले, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये नारा लगाते हैं ना लोग किसी के मरने पर। ये क्यों लगाते हैं? भाई फैक्ट है, बेटा सत्य नहीं था इसीलिए छोड़ करके चला गया, और भगवान का नाम ही त्रिकाल में सत्य है, इसीलिए नारा लगाते हैं। लेकिन अगर बीच में रास्ते में जब लोग ये नारा लगाते हुए जा रहे हो, अगर वो बेटा जिंदा हो जाए, अरे मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि वो ठीक से नहीं मरता, डॉक्टर लोग गलत रिपोर्ट दे देते हैं, तो फिर अगर देखा उसको, अरे ये आंख खोल रहा है, हिलडुल रहा है, जिंदा हो गया, तो अब क्या कहेगा उसका बाप? ए बंद करो राम नाम सत्य बोलना। क्यों? अरे देखते नहीं मेरा बेटा जिंदा हो गया। तो जिंदा हो गया तो क्या वो लौट के घर नहीं जाएगा? अरे जाएगा तो हुई है, घर ही तो जाएगा, अब क्या करेगा श्मशान घाट जाकर के? तो फिर काका जी, ताऊ जी, मामा जी रास्ते में भी बोलते चलिए ना, लौटते समय भी राम नाम सत्य है। क्या बकबक करते हो? दिमाग खराब है, अशुभ बात बोलते हो, अमंगल बात बोलते हो। अमंगल बात हो गई? राम नाम सत्य है बोलने में अमंगल बात हो गई? हाँ, अरे वो तो बेटा मर गया था इसीलिए राम नाम सत्य था। अब बेटा जिंदा हो गया तो राम नाम सत्य कहां रहा? यही तो मतलब हुआ। यानी ऐसी नास्तिकता हमारे हृदय में छिपी हुई है कि बेटे के जिंदा होने पर राम नाम सत्य बोलना ठीक नहीं। कितने लोग होंगे हमारे इस नगर में जो उनका इकलौता बेटा बाहर सो रहा हो चारपाई पर, बरामदे में या आंगन में कहीं, और
माँ बाप उसकी खाट पकड़ करके एक ओर से माँ एक ओर से बाप, और उसको उठा करके अंदर ले जाएं खाट को, और रास्ते में ये बोलते चले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कोई ऐसा? नहीं जी, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब आप सब नास्तिक हैं। वो तो बात तो सब ठीक है, लेकिन वो पता नहीं क्यों धक धक होती है। हाँ, धक धक इसीलिए होती है क्योंकि हम आस्तिक नहीं है, इसीलिए धक धक होती है। अगर आपके घर में कोई अचानक आ जाए, या आप किसी के घर में अचानक पहुंच जाए, और जैसे ही दरवाजा खुले और आप बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए घर में घुसे, तो क्या कहेगा? ऐसे देखेगा आपको कि पागल हो गया कि हाँ, अच्छा खासा तो था, इसको हुआ क्या? क्यों चाची जी आप मुझे ऐसा क्यों देख रही हैं? अरे तू क्या बोल रहा है तू? अरे यही तो बोल रहा हूं कि राम नाम सत्य है, मैंने प्रवचन में सुना था कि राम नाम सत्य होता है। हाँ, वो तो होता ही है बेटा, राम का नाम कोई असत्य थोड़ी ना होता है, लेकिन ऐसे बोल तो कोई बात नहीं कि चाची जी राम का नाम सदा सच होता है, इस तरह बोलो तो कोई बात नहीं। ऐसे ना बोल जैसे तू अभी बोल रहा था, हाँ, उस टोन में ना बोल। क्यों? ऐसे बोलने से क्या होगा? वो डर लगता है कहीं कोई मर न जाए। वाह, कितने बड़े आस्तिक हैं। डर लगता है कि राम नाम सत्य है बोला जाएगा तो कोई मर न जाए। हजारों राक्षसों के नाम रोज लेते हो, गंदी गंदी बातें मुंह से निकालते हो, उसमें तो कोई नहीं मरता, और राम नाम सत्य है बोलने में कोई मर जाएगा? किसी लड़की की शादी हुई हो और विदा होने वाली हो, वो विदाई का मुहूर्त हो, और कार में बैठ चुकी हो, डोली में बैठ चुकी हो, कहार लोग डोली को उठाए हुए हो, बिल्कुल चलने की तैयारी हो ससुराल, और उसी समय अगर कोई महात्मा भी पहुंच जाए वहां अपने 8-10 शिष्यों को लेके और बोले राम नाम सत्य है, तो क्या होगा? अरे होगा क्या, हो सकता है महात्मा जी की पिटाई भी हो जाए। गाली गलौज तो मामूली बात है, बुरा भला कहना। यानी इतना शुभ मुहूर्त है ये बेटी की विदाई का क्षण, और आप उस समय ये अमंगल की बात बोलने लगे, यही तो मतलब होगा। यानी वो लड़की तो जा रही है संसार के जाल में फंसने के लिए, नरक जा रही है, और उसको जो बैकुंठ ले जाने वाला वाक्य है, उसकी आत्मा का कल्याण करने वाला वाक्य है, उसको आप अमंगल कहते हैं, अशुभ कहते हैं। ये हमारी आस्तिकता है। देखिए, जब शादी ब्याह होता है आप लोगों के घरों में, तो सत्यनारायण वगैरह की कथा भी कराई जाती है, तो पूजा है भगवान की, देवताओं वगैरह की पूजा की जाती है उसमें। तो पंडित जी तमाम प्रकार का सामान लिखा देते हैं। सेठ जी को अपना लिखा दिया, देखो ये सामान सब चाहिए देवताओं के लिए, ये सब ले आना, ये इतना कपड़ा लगेगा, इतनी सुपारी लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा, और लिखा दिया और लिस्ट लेकर के चले सेठ जी। अब कपड़े के दुकानदार के पास पहुंचे, देखा बड़ा सेठ आया है, दुकानदार ने, आइए आइए सेठ जी, देखो तुम्हारे यहां जो सबसे कीमती कपड़ा हो वो चाहिए मुझे। दुकानदार बड़ा खुश, ले आया, ये सबसे कीमती है ना? हाँ सेठ जी, ये सबसे महंगा कपड़ा है। हाँ भाई, मेरे बेटे का ब्याह है, कोई रोज रोज थोड़ी ना ब्याह होता है। अच्छा देखो, इसमें से ऐसा करो कि कितने का है ये तो सेठ जी 2000 रुपये मीटर का है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो एक कमीज बन जाए इसमें, उतना कपड़ा दे दो, 2 मीटर 2.5 मीटर, आखिर मेरे बेटे का ब्याह है। उसने दे दिया खुशी खुशी काट के। उसके बाद अपना उससे कहा, देखो एक कपड़ा और चाहिए, इसी में से दे दूं? नहीं, वो 1 गज हमको भगवान के लिए चाहिए, तो इसी में से ले लीजिए ना सेठ जी। अरे नहीं रे, ये क्या होगा,
इतना महंगा कपड़ा। वो नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ वो लाल लाल झीना झीना जो कपड़ा आता है? हाँ, वो स्पेशल भगवान के लिए बनता है फैक्ट्रीज में। आपने देखा होगा लाल लाल झीना झीना, तो वो तो नहीं है सेठ जी हमारे यहाँ। तो फिर जो सबसे सस्ता कपड़ा हो उसमें से दे दो 1 गज। यानी ये हाल है। जो स्वार्थी नातेदार हैं संसार के, जो शरीर का बेटा है, उसके लिए तो इतना महंगा, सबसे महंगा कपड़ा ले रहे हैं। और जो आत्मा का बाप है, जिसके लिए जाकर मंदिरों में बोलते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, उसके लिए लाल लाल जीना जीना कपड़ा मांग रहा है, या सबसे सस्ता वो नहीं मिला तो। ये हाल है हम लोगों का। वहां से चला, पंसारी की दुकान पर गया। हाँ भाई, ये भी कहा है सुपारी लाने के लिए भी। पंसारी ने कहा, सेठ जी क्या सेवा करूं? देखो भाई, वो तुम्हारे यहां पूजा वाली सुपारी है क्या? पूजा वाली सुपारी? ये कौन सी सुपारी होती है? गोलोक से आती है, बैकुंठ से आती है, पार्सल होके क्या? नहीं, वो पंसारी लोग समझते हैं कौन सी होती है। वो सड़ी सड़ी गली गली सुपारी होती है, जिसको मनुष्य नहीं खा सकता। वो जो हल्की हल्की सड़ी गली सुपारियां होती हैं, उसको निकाल देते हैं, कूड़ेदान में फेंकने की बजाय साइड में रख देते हैं कि कोई पूजा वाला आएगा तो उसमें ही निपट जाएंगी। एक छटाक में कई देवता भगवान निपट जाएंगे। वो लिया भगवान के लिए। ये बड़े बड़े उन लोगों की बात बता रही हूं जो अपने को बड़ा वैष्णव आदि मानते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाए रहते हैं, हम वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं। उनका ये कच्चा चिट्ठा है। कई लोग तो ऐसे मैंने स्वयं अपनी आंख से देखे हैं। ये मान्यता है हमारी भगवान के प्रति। मंदिर में जाएंगे, अब जूता पहन करके गए, बढ़िया जूता, मालूम है कि ऐसी जगह चोरी हो जाती है जूते चप्पल की, लेकिन अगर खराब पहन के जाएंगे, जिसको कोई चुरा भी ले तो कोई बात नहीं, तो फिर लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा सेठ होकर के ऐसी चप्पल पहना था, इसलिए बढ़िया जूता पहन के, बढ़िया चप्पल पहन करके गए, इज्जत बनी रहे हमारी। लेकिन अब मंदिर में तो घुस नहीं सकते चप्पल पहन के, क्या करें जी? उधर उतारते हैं। नहीं, यहां उतारना ठीक नहीं है, इधर उतारते हैं। उतार दिया। अब उसके बाद मंदिर में गए, जय हो भगवान की, त्वमेव माता, जूते की ओर देख लिया, यानी ठीक ठाक है ना। हाँ, फिर बोला च पिता त्वमेव, ठीक है ना, कहीं गया तो नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, जूते तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। क्योंकि जहां आपके मन का अटैचमेंट होगा, उसी की तो उपासना मानी जाएगी। हाँ, मन आपका जूते में है, इसीलिए इसका मतलब आप जो कुछ बोल रहे हैं वो जूते के लिए बोल रहे हैं। ऐसी आस्तिकता है हम लोगों की। मंदिर में हम लोग भगवान के आगे पद गाते हैं महापुरुषों के। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि हों सब पतितन कोटि को। मेरे समान कोई दुष्ट नहीं, पापी नहीं, नीच नहीं, अधम नहीं। और हम लोगों में से कई लोग तो आंसू भी बहा देते हैं ऐसा बोलते हुए। लेकिन अगर मंदिर से बाहर निकलते ही कोई कह दे तू बड़ा बदमाश है, क्या कहा, जबान खींच लूंगा, खोपड़ा तोड़ दूंगा तेरा, इतना सा वाक्य सुन के हम लोग इतना बोल गए। क्यों जी? अभी तो आप कह रहे थे, भगवान को अपना परिचय दे रहे थे, मैंने कान से सुना कि आपके समान कोई नीच नहीं, दुष्ट नहीं, पापी नहीं, बदमाश नहीं। तो उसी में से एक शब्द मैंने बोला है, आप खुद ही तो एडमिट कर रहे थे अभी। तो भगवान से कह रहे थे ना, तुझसे तो नहीं कहा हमने। तूने क्यों बोला ऐसा? बताओ। धोखा देने के लिए भगवान ही मिला है। अरे अगर किसी इंसान से बोलते तो भी कोई बात थी। भगवान जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, उसको आप कह रहे हैं कि मेरे समान कोई नीच नहीं, पापी नहीं, दुष्ट नहीं, तो फिर इंसान के आगे मानने में ऐतराज क्यों?
और अगर इंसान के आगे मानने में आपको ऐतराज है, इसका मतलब हमने माना नहीं भगवान के आगे जो हम बोले कि हम नीच हैं, पापी हैं, अधम हैं आदि। हम एक्टिंग कर रहे थे, एटिकेट बरत रहे थे भगवान के आगे, और फिर हम चाहते हैं कि हाँ हम पर भगवान की सबसे बड़ी कृपा हो। ऐसे कैसे होगा? मंदिरों में बच्चों को सिखाते हैं, देखो बेटा वो खेल रहा है, ऊधम कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करने लगा, ये बेटे नहीं नहीं, मंदिर है भगवान का, यहां बदमाशी नहीं करते, गड़बड़ नहीं करते। बेटे ने इसका ये अर्थ लगाया कि बाकी जगह बदमाशी कर सकते हैं, मंदिर में भगवान जी देख रहे हैं, यहां बदमाशी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब और जगह तो भगवान रहते नहीं, बाकी कहीं भी अपना बदमाशी करो। अरे ऐसा क्यों सिखाते हो अपने बच्चे को? ये कहां लिखा है कि मंदिर में ही भगवान रहता है? हाँ, अरे लिखा तो ये है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 11वां मंत्र। भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है भगवान। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। गीता, सब जगह है भगवान। कुरान शरीफ में भी लिखा है वफी अनफुसे कुम अफलात बसेरून, सब जगह भगवान। ये मंदिर मस्जिद वगैरह क्या होता है? सब जगह भगवान है। अरे तुम्हारे अंतःकरण में बैठा हुआ है निरंतर, बाहर भी है भीतर भी है। अंतःकरण में बैठ करके निरंतर तुम्हारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक विचार को नोट करता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। निरंतर हमारे हृदय में बैठ करके सब कुछ नोट कर रहा है भगवान। एक क्षण का भी हमारा विचार ऐसा नहीं जो उसको न ज्ञात हो। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। भागवत 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसका भी वही अर्थ है जो भागवत का है, वो वेद का भी मैंने मंत्र बताया श्वेताश्वतरोपनिषद का, उसी का अनुवाद है ये भागवत में। निरंतर हमारे साथ बैठा हुआ हमारे हर संकल्प को भगवान नोट करता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं इस बात को। सब जगह है भगवान, निरंतर हमारे भीतर बैठा हुआ सब कुछ नोट कर रहा है, ये हम स्मरण नहीं रखते। जितनी देर बैठते हैं मंदिर में पूजा में, उतनी देर तो थोड़ी बहुत भावना बनाते हैं भगवान है हमारे साथ, हम अकेले नहीं है, 2 हैं। लेकिन बाकी जगह भूल जाते हैं। हाँ, अरे मंदिर में तो आपको भावना बनानी पड़ती है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। आप मंदिर गए, वहां भगवान की मूर्ति दिख रही है, आपको पत्थर की मूर्ति दिख रही है, तो पत्थर की मूर्ति है, हाँ, लेकिन भावना बनाओ, भावना बनाओ ये भगवान है, भगवान है। अजी जबरदस्ती बनाए भावना। हमको मालूम है ये एक पहाड़ का पत्थर एक शिल्पी लेके आया और उसको अपना हथौड़े से ठोक ठाक करके अपना उसमें उसने आंख नाक कान मुंह हाथ पैर सब कुछ बनाए और उसके बाद अपना रख दिया मंदिर में। तो हमको सब मालूम है ये कहां से आया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। हाँ ठीक है वो तो सब, लेकिन फिर भी भावना बनाओ, भावना का फल मिलेगा कि ये भगवान है, भगवान है।
तो देखिए, आपको मंदिर में, तीर्थ में, कहीं भी आप जाते हैं, वहां तो आपको भावना बनानी पड़ती है, लेकिन हृदय में तो वो साक्षात बैठा हुआ है, सर्वव्यापक है भगवान, हृदय में साक्षात बैठा है। एक सूफी संत ने कहा कि काबे को तो हजरत खलील ने बनवाया था, लेकिन दिल के काबे में तो खुदा खुद बैठा हुआ है, वहां क्या करने जाते हो तुम। लेकिन हम लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते, करते भी हैं तो टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए, जब अपना उपासना में, साधना में बैठते हैं तो उससे काम नहीं बनेगा। तो हमारी आस्तिकता गड़बड़ है। इसीलिए वेदों के वाक्यों के अनुसार हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई।